कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी बातों को याद रखना। दुशासन सुन ले कान खोल, ये तेरे कत्र भुलाएंगे पांचाली के जो और खुले केस लोहू से तेरा धुलाएंगे। पांचाली के जो और खुले केस लोहू से तेरे धुलाएंगे। दुशासन ये याद कर ले, एक दिन मैं तेरे खून से इस पांचाली के बालों को भिगोऊंगा, तभी ये बाल बांधे जाएंगे, अन्यथा इसी प्रकार से बिखरे ही रहेंगे। और दुर्योधन कि द्रौपदी जीतने वाले सुने, रण में तुझको संहारूंगा, खा शपथ कहूं अरे इस गदा की तेरी जंघा को तोड़ूंगा। खा शपथ कहूं इसे तेरी जंघा को तोड़ूंगा। दुर्योधन इस गदा की सौगंध खा के कह रहा हूं, एक दिन तेरे इस जंघा को न फाड़ा और रणस्थल में तुझे संहारा ना, तो मेरा नाम भीम नहीं है। धर्मराज समझा दे से, समझा दे से, नहीं सभा के मध्य में भीम का मैं वध कर दूंगा। इस समय क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय हम दुर्योधन के दास हैं। दुशासन एक कहावत मुझे याद आ गई। आखिर दुर्योधन कौन सी कहावत है, जरा बतलाओ। उस कहावत को सुनने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ। दुशासन कि बूढ़ों की कही कहावत है, वो आज समझ में आई है। बूढ़ों की कही कहावत है, जो आज समझ में आई है, और रस्सी चल करके खात हुई पर आंख न उसकी चाहती है। रस्सी चल करके खात हुई पर आंख न उसकी चाहती है। कही कहावत है, जो आज समझ में आई है, रस्सी जलकर खाक हुई पर आंख न उसकी जाती है। अरे नारी तक हार गए, परंतु कहते हो दुर्योधन मेरे अधीन हो चुके हैं, ये सभी हमारे दाप हो चुके हैं, नारियां तक हार गए हैं, फिर भी भीम की आकर देखो। अरे हराओ, चुप 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 चुप। नीचे नीचे नीचे। दुशासन लंघित कर दे, विलंब मत कर और बिठला दे मेरी जंघा पर। दुशासन, मैंने जो कुछ कहा तेरे भैया दुर्योधन को कहा, मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा, मुझे क्षमा कर दे और मुझे शीघ्र माता के कक्षों को जाने दे। मैं जा करके गांधारी भैया से तेरी शिकायत करूंगी।
पंचाली, तूने जो अपने मुखार बिंद पे कटुक वचन कहे थे वो हमारे भ्राता दुर्योधन को हमें नहीं, आखिर यदि हमें नहीं कहा, हमारे भ्राता दुर्योधन को कहा, आखिर वो है तो मेरा भाई, मेरे भ्राता दुर्योधन को कहा तो समझ ले तूने कटुक वचन मुझको कहे, तत्पर हो जा। आज मैं तुझे नंगित करके भ्राता दुर्योधन की जंघा पर बिठलाऊंगा। इस दरबार में मेरे अच्छा करने वाला कोई नहीं है। हे धरती माता, तुम देख रही हो ना नारी पे कितना अत्याचार हो रहा है। कि साक्षी रहना धरती माता, हे गंगा हे यमुने, आज द्रौपदी देख रही है पुरुष है कितने। होता है इस सभा के मध्य आज मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। सबके होते लगता है कोई नहीं मेरा, कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं
भूले बीरन जब अंगुली कटी तुम्हारी भैया। उस दिन की सुधी भूले बीरन जब अंगुली कटी तुम्हारी। ये क्या, ये पुकार तो हमारी द्रौपदी बहन की है, जो आज हमें रक्षा के लिए पुकार रही हैं। कि क्या हुआ आज द्रौपदी की आवत होकर कुलाती है, आरत होकर कुलाती है। हरता है कि यदि से पामरी रक्षा ही मुझे बुलाती है। हरता है कि यदि से पामरी रक्षा ही मुझे बुलाती है। ये क्या, ये पुकार तो हमारी द्रौपदी बहन के हैं, जो आज हमें रक्षा के लिए पुकार रही है। ये गरुड़ भैया विलंब मत करो और शीघ्र चलो। धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो। द्रौपदी आज तू निर्भय है कर्जदार घनश्याम तेरा।
फिर अनंत बढ़ाता हूँ। मदमरी कर दो पामरिता, फिर अनंत बढ़ाता हूँ। हे बहन द्रौपदी, आज भी मुझे वो दिन याद है जब हमारी उंगली में जरा सी चोट लगी थी। तुमने अपना नया कीमती वस्त्र फाड़ करके हमारी उंगली में बांध दी थी। और हे बहन, तुम पर एक क्या लाखों साड़ियां कुर्बान करने का हमने वादा किया था। हे बहन, मैं संसार के समस्त बजाजों से जाकर के रंगीन से रंगीन साड़ियां लेकर के आऊंगा और बहन तुझ पर निछावर कर दूंगा, परंतु तेरी लाज कभी नहीं जाने दूंगा। और हे बहन, अगर ऐसे तेरी लाज नहीं बचा सका तो हे बहन, द्वारिका बेचब कुबेर के हाथ से, यही से बहन तेरी लाज बचई हो। ऐसे लाज बचा न सका तो खोल पीताम्बर तुम्हें ओढ़ई हो। अरे बहन, मैं अपनी द्वारकापुरी को कुबेर के हाथ से बेच दूंगा, परंतु तेरी लाज कभी नहीं जाने दूंगा। और बहन, अगर ऐसा भी करके तेरी लाज नहीं बचा सका तो मैं अपना पीताम्बर खोल करके तुझे उड़ा दूंगा, परंतु बहन तेरी लाज कभी नहीं जाने दूंगा। और सभा के मध्य में बैठे हुए अंधों, पुत्र हो प्रतिज्ञा सभा मधी, जेहि से नहीं केहू सुन ले हो। ए अंधरों तुम हो सुन लीजिए, कि रड़िया करब तोहार पतो हो। इस सभा के मध्य में बैठे अंधों, कान खोल करके सुन लो, अगर मैंने तुम्हारी पतोह को रान नहीं बनाया तो मैं भी द्वारकाधीश कन्हैया नहीं। और दुशासन आज तो हमारी बहन की लाज को उतारने के लिए उसकी साड़ी खींच रहा है। दुशासन जोर लगाई के देख बयाज तोहार जवानी, कि लोग लखे यशोदा गंधारी के कर दूध के कर पानी, कि छुआ चिर मेरी बहन का दुखी हुआ घनश्याम, कि छुआ चिर मेरी बहन का दुखी हुआ घनश्याम। और जब तक बदला ले न लूं नहीं मुझे विश्राम, कि जब तक बदला ले न लूं नहीं मुझे विश्राम। दुशासन, तेरे शरीर में जितना भी बल है जोर लगा करके खींच। मैं भी देखना चाहता हूँ आज माँ गांधारी के दूध में ताकत है अथवा माँ यशोदा के दूध में। तू हमारी बहन की लाज को खींचने के लिए इसकी साड़ी खींच रहा है, परंतु मैं अपने बहन की लाज को कभी नहीं जाने दूंगा। खींच दुष्ट कहीं का।
उठाओ यो 10,000 हाथ का बल पार कर भ्रातृयोधन, यह क्या? जितनी मैं फाड़ियों को खींचता हूँ, फाड़ियां उतनी ही फाड़ियां बढ़ती जा रही है। देखो देखो भ्रातृयोधन, इन फाड़ियों को देख कर प्रतीत होता है, क्या कहूँ मैं पे, ये फाड़ी है कि नारी है, कि नारी ही की फाड़ी है, कि फाड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की फाड़ी। देखो देखो महाराज, सरैया स्टेशन के और पूरा साड़ी सेंटर सब ही इकट्ठा। यह देखो साड़ी देखो। भ्रातृयोधन, मैं इस कार्य में असफल हुआ। भ्रातृयोधन, इस कार्य में मैं असफल हुआ। 10,000 हाथ में बलियों कहाँ चला गया तुम्हारा? ये क्या दुशासन, तो इस कार से नाकाम हो गया मामा। अरे मामा, इस कार से दुशासन नाकाम हो गया है, अब क्या करना चाहिए? भांजे श्री दुर्योधन, यह दुशासन इस काम से नाकाम हो गया है, तो इन 5 पांडवों को पंचाली के साथ में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाए। और भांजे श्री दुर्योधन, उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में बता देना, अगर इस पांडवों को पहचान लिया गया तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाएगा। अवश्य मामा। धर्मराज, धर्मराज, अपने 5 भाइयों के समेत तुम जा सकते हो और अपनी पंचाली को भी अपने साथ ले जा सकते हो, परंतु इतना ध्यान रहे। धर्मराज, ये ध्यान रहे, हमारे भ्रातृयोधन ने तुम समस्त भाइयों को, यानी तुम्हें और भीम को, अर्जुन को, नकुल सहदेव को, यहाँ तक तुम्हारी पत्नी पंचाली को भी हमारे भ्रातृयोधन ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया है। और यह ध्यान रहे, अज्ञातवास का मतलब होता है जो अज्ञातवास 1 वर्ष का होगा, उस अज्ञातवास में मैं और दुर्योधन और शकुनी, हम प्राप्त भाई तुम्हें ढूंढेंगे, पता लगाएंगे। यदि कहीं पर तुम लोग मिल गए तो समझ लो तुम्हें दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दोबारा हो जाएगा। ठीक है दुशासन, जाओ सकते हो, ले जाओ अपने भाइयों को। सबका ले लो और पांचाली को ले लो, जाओ वनवास तुमका सबका देश निकाला दे दिन का। जाओ निकलो, जाओ सो जाओ, चल नजर ना आए जाओ 12 साल तक। चलो दुशासन, दरबार में बैठते हैं। दरबार में सोते हैं।